देखो इधर क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन और हेलोरेन की क्या पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी चल रही थी, केमिकल प्रॉपर्टी। ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या शुरू किया था अपनों ने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते थे, एसएन। क्या कहते थे, एसएन। ठीक है, एसएन दो तरीके की होती है, एक तो क्या होता था SN1 और एक क्या होता था SN2। एस का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, NU का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, 1 का मतलब क्या होता था, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यूनिमोलिकुलर। अब इसमें बताया था ना मैंने, फैक्टर अफेक्टिंग हो गया था, समझ आ गया था क्या बताया था मैंने इसमें, फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, सबसे पहले देखो इसका मैकेनिज्म क्या था, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। मान लो इधर है RX, इधर क्या आया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, इधर अटैक किया, इसको बाहर निकाला, इसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे क्या बना, RNU प्लस में क्या हो गया, X नेगेटिव। ठीक है, ये कितने स्टेप रिएक्शन होती थी, 2 स्टेप। पहले स्टेप में क्या होगा, RX, ये R या X क्या कर जाएगा, यहां से लीव कर जाएगा, R पॉजिटिव प्लस में क्या हो जाएगा, X नेगेटिव। ये फर्स्ट स्टेप होता था, स्लो स्टेप होता था। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसकी स्टेबिलिटी देखनी होती है। बाद में क्या हुआ था, R पॉजिटिव, इस पे क्या हुआ, X नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ, यहाँ पे अटैक हुआ, यहाँ पे किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने, तो क्या बन गया, R न्यूक्लियोफाइल। ये जो इसका रेट है, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के, किसके, R और X के, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, ये कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप है। तो यहां से कितना था, 1, तो इसको आप क्या बोलते हो, ये किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, इसके बाद आपने क्या देखा था, फैक्टर अफेक्टिंग। क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। इसमें सबसे पहले क्या था, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, टर्सरी होना चाहिए ना, कैसा होना चाहिए, टर्सरी। उसमें रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि फास्ट होने का मतलब क्या है, इसमें इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, मोर स्टेबल। इसमें कैसा बनेगा, इंटरमीडिएट सेकेंडरी। ये कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। इसमें कितने डिग्री बनता है, ये क्या है, CH3, ये क्या है H, ये क्या है H। ठीक है, यहाँ पे क्या है X, ये टर्सरी है, ये कैसा है, टर्सरी है, ये कैसा है, सेकेंडरी है, ये कैसा है, प्राइमरी है। ठीक है, ऐसे आपको रिएक्टिविटी पता करनी थी, SN1 किसमें फास्ट होती है। ठीक है, कुछ ऐसे सबस्ट्रेट थे, मान लो ये है, यहाँ पे X लगा हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो सकती, यहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कितने पे बनेगा, sp2 पे। sp2 वाला स्टेबल नहीं होता। कहने का मतलब है, अगर आपने लिख दिया इधर, अगर आपने लिख दिया यहाँ पे, लिख दिया बेंजाइलिक एल्कोहल, ये क्या है, ये सॉरी बेंजाइलिक हैलाइड, ये रहा। ठीक है, मान लो आपने ये लिख दिया, या फिर आपने क्या लिख दिया, विनाइलिक। क्या लिख दिया, विनाइलिक। इन दोनों पे अगर आप SN1 कराओगे तो क्या मिलेगा, नो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पे भी क्या मिलेगा, इस पे भी क्या मिलेगा, SN1 कराओगे तो क्या मिलेगा, नो प्रोडक्ट। ठीक है, एक और बताया था मैंने, एक और बताया था, ब्रेड रूल बताया था ना। ठीक है, ब्रिज हेड पे, ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या नहीं बनता, कार्बोकेटाइन। अगर आप इस पे भी SN1 कराओगे तो क्या होगा, नो कार्ब, नो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, सोलवेंट में मान लो क्या है, पोलर। क्या है, पोलर। ठीक है, एक क्या होता है, पोलर प्रोटिक, एक क्या होता है, पोलर एप्रोटिक। एक पोलर प्रोटिक होता है, एक क्या होगा, पोलर एप्रोटिक। जो पोलर प्रोटिक है, वो किसको प्रमोट करता है, SN1 को। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते थे, इसके एग्जाम्पल, ये है SN1। ठीक है, ये क्या होता है, पोलर प्रोटिक। ये किसको फॉलो करेगा, SN2 को आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या था, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, CH3I। इसके बाद क्या है, क्या आएगा, बोलो, ब्रोमीन। फिर क्या आएगा, क्लोरीन। फिर क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये होता है लिविंग ग्रुप। ठीक है, उसके बाद है SN2, लिखो कॉपी में, SN2। SN2 का मतलब क्या होता है, S का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन। क्या है मतलब इसका, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, N का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, 2 का मतलब क्या है, बायोमोलिकुलर। ये क्या है, बायोमोलिकुलर। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर, SN2। ठीक है, अब इसमें लिखो सबसे पहले तो काइनेटिक्स, ये रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, मान लो इधर है CH3
Br, ये क्या है CH3Br। आपने इधर क्या ले लिया OH नेगेटिव, ठीक है। आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, आपको क्या बनाना है प्रोडक्ट। सबसे पहले ये तो क्या होता है, इसको आप क्या बोलते हो लिविंग ग्रुप, ये क्या है लिविंग ग्रुप, ठीक है। इधर क्या आएगा, इधर कौन सा चार्ज आएगा, इधर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इधर कौन सा चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ये इस पे अटैक कर जाता है, इसको बाहर निकाल देता है, प्रोडक्ट तो क्या मिलेगा CH3OH, क्या मिलेगा CH3OH, ठीक है। प्लस में क्या मिलेगा Br नेगेटिव, ये तो प्रोडक्ट मिलता ही है, बस इसमें काइनेटिक्स पढ़नी है। SN2 होता क्या है, कैसे अटैक होता है, जैसे उसमें SN1 में पढ़ा था, ठीक है। अब एक बात समझना, ठीक है। मान लो ये है CH3, ये क्या है CH3, इधर क्या है, इधर क्या लगा हुआ है Br नेगेटिव, ये क्या है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव यहां पे अटैक करने के लिए आता है, ठीक है। ये अटैक देखो कैसे करता है, सबसे पहली बात, ठीक है। देखो इधर मान लो ये है CH3, ठीक है। देखो इधर ये बीच वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, जो ब्लैक वाला इसको क्या बोलते हैं कार्बन, ठीक है CH3Br। ये कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, तीन तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या लगा हुआ है ब्रोमीन, ये क्या है CH3Br का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये क्या है OH नेगेटिव, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसने कितने बॉन्ड बनाए, कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड बनाया। वैसे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो। अगर इसने दो बॉन्ड बनाए हैं, ये मान लो वाटर है, इसने दो बॉन्ड बना लिए, क्या इसके पास कोई भी अलग से इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपको क्या कहता हूं, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब मान लो ये एक बॉन्ड बना हुआ है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या नहीं है, भाई OH का बॉन्ड बना हुआ है, इसके पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो किसका काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का, किसका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। जब भी आप इसको क्या कहते हो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये क्या है CH3Br, ये क्या है CH3Br, देखो इसको ध्यान से, ठीक है। अब होना क्या है, ये जाएगा क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये ऐड होगा, समझ रहे हो, ये रिएक्शन होनी है क्योंकि इधर से क्या बनेगा CH3OH, ये रहा CH3, ये क्या हो गया OH। बट हुआ कैसे, ठीक है। देखो इधर ये तो जाएगा, ठीक है, ये OH नेगेटिव है, ये क्या है लिविंग ग्रुप। आपको पता है लिविंग ग्रुप तो क्या कर जाता है, लीव कर जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर समझो कैसे होगा, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, इसमें क्या बनता है ट्रांजिशन स्टेट, क्या बनती है इसमें ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट देखो होती क्या है, मान लो ये अभी दूर दूर है, इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। जैसे ही ये इसके पास आएगा, ठीक है, जैसे इसके पास आएगा क्या होगा, ये बॉन्ड तो धीरे धीरे टूटने लग जाएगा, ठीक है। मान लो ये बॉन्ड तो टूटेगा ना, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, ठीक है। अब क्या इस तरफ से ये अटैक कहां से होता है, SN2 अटैक हमेशा कहां से होगा, बैक साइड से, हमेशा पीछे की साइड से अटैक करेगा, आगे फ्रंट से कभी भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि फ्रंट से तो एक लिविंग ग्रुप निकल के जा रहा है। एक कंसेप्ट होता है बॉन्डिंग का, एक होता है एंटी बॉन्डिंग, पढ़े थे ना एमओ डायग्राम, एक होता है बॉन्डिंग, एक क्या होता है एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग है ना इलेक्ट्रॉन, इधर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इधर बॉन्ड बना रखा है ना, इसके पीछे खाली है, इसको क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। अगर अटैक हो रहा है तो कहां पे अटैक हो रहा होगा, एंटी बॉन्डिंग में। बट क्या देखो यहां पे क्या होगा, पहले धीरे 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 ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। अब ये मान लो इस तरफ है, ये तीनों बॉन्ड इस तरफ है ना, तीनों हाइड्रोजन इस तरफ लगे हैं, तो क्या इसको ये स्ट्रक्चर रोटेट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बोलो ये है, ठीक है। मान लो इधर बॉन्ड बना हुआ है, ये क्या है बॉन्ड बना हुआ है, पहले ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, जैसे ये टूटा धीरे 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 धीरे, फिर ये क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये ऐसे था, अब ये क्या हो गया उल्टा। अब इसके पास क्या बच गई जगह, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये रहा। तो इसमें जो तीन ग्रुप लगे हुए हैं, पहले इस तरफ लगे हुए थे, पहले इस तरफ लगे हुए थे ना, अब कहां लग गए, इस तरफ लग गए। इसी चीज को क्या बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है उल्टा। एक क्या होती है रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब क्या होता है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री होती है। ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये, पहले ऐसे थे ना ये बॉन्ड, ये पहले ऐसे थे, बाद में कैसे हो गए, ऐसे हो गए, ये उल्टे हो गए या नहीं हो गए, एक स्टीरियो केमिस्ट्री आती थी, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस चीज को
इन्वर्जन, पहले हाइड्रोजन इस तरफ लगे हुए थे, ये देखो ये रहा, पहले हाइड्रोजन इस तरफ लगे हुए थे तीनों के तीनों, अब जैसे ही SN2 हुई, ये रोटेट हुआ, ये तीनों हाइड्रोजन कहां पे चले गए, दूसरी तरफ चले गए। इस चीज को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। अभी तुम्हें इसकी भी स्टीरियो केमिस्ट्री कराऊंगा, SN1 की भी, लेकिन SN2 की स्टीरियो ऐसे होती है, ठीक है। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, बैक साइड अटैक होता है। मान लो ये है, ये क्या है, X, ठीक है, इसके बैक साइड से अटैक करने के लिए आएगा, ठीक है, यहां से अटैक करेगा, ठीक है, मान लो इसने यहां से अटैक किया, अब अगर ये यहां से अटैक कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो लिविंग ग्रुप धीरे धीरे लीव कर रहा होगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये रिटेंशन और इन्वर्जन किसका हिस्सा है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का हिस्सा, ठीक है। देखो अटैक कैसे होगा, ठीक है। मान लो मैं इस OH नेगेटिव को कहां पे लिखूंगा, OH नेगेटिव को यहां पे लिखूंगा, ये यहां पे अटैक करेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, इधर क्या है OH, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा, ठीक है। इधर क्या है CH3, इधर क्या है Br, ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। ये क्या है, इधर मैंने क्या लिख दिया B, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, उसमें इंटरमीडिएट बनता था ना, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। जब आप कुछ देर बाद देखोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड तो क्या हो जाएगा OH, ये बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ये देखो HO, इधर क्या बच जाएगा CH3 प्लस में क्या हो गया Br नेगेटिव। बताओ ये सिंगल स्टेप है या नहीं है ना, ये सिंगल स्टेप है या नहीं है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें जो रेट है किस पे डिपेंड करेगा, क्या इसकी कंसंट्रेशन पे करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। ये देखेगा जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो कैसा है, ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर भाई ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो जल्दी अटैक करेगा, समझ रहे हो। ये इस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, करेगा। क्या ये इस पे डिपेंड करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा। भाई ये अटैक करने के लिए आ रहा है तो इसको ज्यादा हिंड्रेंस मिली या नहीं मिली। भाई एक तो या ये है, मान लो इधर है, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, इधर भी इधर भी इधर भी, क्या अटैक करने के लिए जगह बचेगी, नहीं बचेगी, वो भी फैक्टर अफेक्टिंग पड़ेंगे। बट ये क्या है, इधर अटैक करेगा तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो इस पे, ये क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इधर क्या है CH3 Br, इस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, OH नेगेटिव जो क्या है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये कितना ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये कितना ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आपसे पूरी रिएक्शन का रेट पूछे तो आप क्या कह सकते हो, ये किसको फॉलो कर रहा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा बेटा, सेकंड ऑर्डर होगा ना, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड दूसरा क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और टोटल होगी जो रिएक्शन वो कितने होगी बेटा, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, वन इधर से। जब इसको क्या कहते हैं, SN2। SN का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ये 2 का मतलब क्या हो जाएगा, बायोमोलिकुलर, इसकी मोलिकुलरिटी 2, इसका ऑर्डर 2 है, तो इसको आप क्या बोलोगे, SN2, ठीक है। वो ग्राफ बनाए थे, बना लोगे ना, इसमें ग्राफ दोनों पे डिपेंड करेगा। क्या उसमें ग्राफ न्यूक्लियोफाइल ले लिया आपने, और इधर क्या ले लिया, जब आपने ग्राफ लिया इधर क्या ले लिया, मान लो रेट ले लिया, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था SN1 में, नहीं करता था, SN1 में नहीं करता था। इसमें करेगा या नहीं करेगा, करेगा। उसमें भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, इसमें भी क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये दोनों ग्राफ में फर्क आएगा, ठीक है, ये दोनों ग्राफ में फर्क आएगा। बट एक चीज समझ लेना, SN2 होती है, उसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है कहां पे अटैक करता है, बैक साइड से अटैक होता है। इसको क्या बोलते हैं, बैक साइड अटैक। क्या है, बैक साइड अटैक। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इधर एक बच्चा बैठा हुआ है R, इधर एक बच्चा बैठा हुआ है X, मेरे को इस X को बाहर निकालना है, तो मैं एक क्या करूंगा, उसके बैक साइड से अटैक करूंगा। मान लो इस बेंच के इस तरफ धक्का मारूंगा, वो अपने आप ही दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इस तरफ धक्का मार रहा हूँ, इस बेंच पे बैठ रहूंगा, वैसे वैसे वो इस बेंच से क्या हो रहा होगा, दूर जा रहा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा वो दूर चला जाएगा, मैं इस बेंच पे बैठ जाऊंगा, तो वो क्या हो गया, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। SN2 में बैक साइड अटैक होता है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, किसको फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। कर लोगे, ठीक है भाई। इसमें जो कंसंट्रेशन होती है किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे भी करती है, और जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन भी कैसी है, वो न्यूक्लियोफाइल कैसा है, इस चीज पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, SN2, ये क्या है, SN2। कर लोगे ना, ठीक है। अब लिखो फैक्टर अफेक्टिंग SN2, जैसे SN1 में किए थे ना, वैसे ही क्या करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग SN2। ये क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग SN2। SN2 को फैक्टर अफेक्ट कौन से करते हैं, लिखो
द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट। फर्स्ट में क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेट। यहां पे कंसेप्ट किसका आएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस का। किसका आएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस का। ठीक है, किसका आएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस का। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देखो। ठीक है, मान लो इधर क्या है C, इधर क्या है CS3, इधर क्या है CS3, इधर क्या है CS3। ठीक है, इधर क्या है X। ठीक है, ये क्या है X, ये क्या है C, ये क्या है CS3, ये क्या है H, ये क्या है CH3। ठीक है, इधर क्या है X, इधर क्या है C, इधर क्या है CS3, इधर क्या है H, इधर क्या है H। ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री। ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री। ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री। SN1 किसमें फास्ट होती थी, 3 डिग्री में, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है। ठीक है, अब आ जाओ SN2। SN2 कैसे देखोगे, मान लो ये X है, इधर क्या लगा हुआ है, कार्बन। ठीक है, इस कार्बन के साथ कौन लगा हुआ है, कार्बन। इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 और इधर क्या लगे हुए हैं, 3। ठीक है, अब दूसरे कार्बन को देखो, ये रहा कार्बन, इसके साथ क्या लगा हुआ है, H, इसके साथ क्या लगा हुआ है H, इसके साथ क्या लगा हुआ है H। ये क्या कार्बन, ये क्या लगा हुआ है H, ये क्या लगा हुआ है H, ये क्या लगा हुआ है H। ठीक है, इसकी पिक्चर भी बनाता हूं। ये क्या है C, इधर क्या है C, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है H। ये क्या लगा हुआ है H, ये क्या लगा हुआ है C, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है H। ठीक है, ये क्या है X, कहां पे, 3 डिग्री के नीचे। हाँ, यहां पे H आएगा। ठीक है, ये देखो, उसके बाद C, इधर क्या है C, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है H। ये क्या है H, ये क्या है H, ये क्या है X, ये रहा X। ठीक है, अब अटैक किसका होना है, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल मान लो कौन सा है, OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव यहां अटैक करने के लिए जाएगा, और उसके बाद क्या है, मान लो OH नेगेटिव यहां अटैक करने के लिए आ रहा है। ठीक है, एक OH नेगेटिव यहां पे अटैक करने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो हमेशा बैक साइड से आएगा। ठीक है, अब बैक साइड से आ रहा है तो ये ग्रुप कैसा हो गया, बल्कि हो गया ना। ये ग्रुप कैसा हो गया, बल्कि हो गया। क्या इधर से अटैक ज्यादा आसान है, मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि यहां पे क्या हो गई, इस चीज को क्या बोलते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या हो गई, स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, यहां पे क्या हो गई, स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ये टर्सरी है, यहां से अटैक थोड़ा मुश्किल है। यहां पे क्या है, हिंड्रेंस क्या हो गई, थोड़ी सी कम हुई है, और यहां पे तो बिल्कुल भी हिंड्रेंस नहीं है। ठीक है, यहां पे तो बिल्कुल भी हिंड्रेंस नहीं है, आसानी से अटैक हो सकता है। तो एक बात बताओ, SN, ये SN2 किसमें फास्ट होगी, किसमें फास्ट होगी, प्राइमरी में। उसके बाद किसमें होगी, सेकेंडरी में। बिल्कुल लास्ट किसमें होगी, टर्सरी में। ये किसका ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, SN2 का। अगर मान लो मैं SN1 का पूछता, ये किसका ऑर्डर है, SN1 का। किसका ऑर्डर है, SN1 का। SN1 किसमें ज्यादा होती थी, किसमें ज्यादा होती थी, टर्सरी में। फिर किसमें होती थी, सेकेंडरी में, और बिल्कुल लास्ट में किसमें होती थी, प्राइमरी में। ये चीज है, कर लोगे, आसान है बिल्कुल। ठीक है, आसान है ना बिल्कुल, देख लो इसको। ठीक है, कर लोगे, आसान है बिल्कुल। ठीक है, ये पहला फैक्टर हो गया। ठीक है, ये पहला फैक्टर हो गया। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या था, लिविंग ग्रुप। दूसरा फैक्टर क्या था, लिविंग ग्रुप। क्या है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है, वही चीज है। इधर क्या है CH3, इधर क्या है फ्लोरीन, इधर क्या है CH3Cl, इधर क्या है क्लोरीन, इधर क्या है CH3Br, इधर क्या है CH3I। बताओ, जब डाउन ये मतलब इधर से इधर जाओगे, रेट SN2 का बढ़ेगा या कम होगा, क्यों कम होगा, जो मुंह में आया बोल दिया। अरे भाई, ये बॉन्ड तोड़ना है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये बॉन्ड कमजोर है, ये आसानी से टूटेगा, इसका रेट क्या होगा, ज्यादा। बताओ किसका रेट ज्यादा होगा, आई का। इसका रेट क्या होगा, इधर क्या होगा, रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, SN1 में भी इंक्रीज होता है, SN2 में भी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इधर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है ना। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड कैसा हो गया, वीक हो गया। अगर वीक बॉन्ड है तो वो आसानी से टूट सकता है। और आपको SN2 में, SN2 हो या फिर SN1 हो, दोनों में क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, दोनों में बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, अब यहां से एक चीज आ रही है आपके आगे, देखो देखो, इसमें सबसे फास्ट क्या होगी, इसमें सबसे फास्ट क्या होगी, SN2। इसमें सबसे फास्ट क्या होगी, SN1। बच गया कौन, बीच वाला है। ठीक है, इसमें कौन सी फास्ट होगी, SN2। इसमें कौन सी फास्ट होगी, SN1। बच गया क्या, 2 डिग्री।
2 डिग्री को कैसे सोचोगे, कैसे सोल्व करोगे? ठीक है, 2 डिग्री के केस में कौन आएगा? सोलवेंट। कौन आएगा? सोलवेंट। ठीक है, सोलवेंट काम आएगा। ये क्या है? इफेक्ट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, क्या है? इफेक्ट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, एक चीज देखो, एक क्या होता था? पोलर। क्या होता था? पोलर। पोलर दो तरीके का होता है, एक तो क्या होता है? पोलर प्रोटिक, एक क्या होता है? पोलर एप्रोटिक। बताओ पोलर प्रोटिक कौन से होते थे? क्या क्या एग्जांपल थे पोलर प्रोटिक के? हैं? H2O और बोल, CH3 COOH और क्या थे? HCOOH। ये सारे के सारे क्या है? पोलर प्रोटिक, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है। ठीक है, अब एक क्या हो गया? लिखो, इसमें लिखो DMSO, डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड। लिखो लिखो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, CH3, इधर क्या होगा? S डबल बॉन्ड O, ये क्या है? CH3। ठीक है, ये क्या है? डाई मिथाइल, लिखो, सल्फोक्साइड। ठीक है, ये क्या है? HC डबल बॉन्ड O N, इधर क्या है? CH3, ये क्या है? CH3। इसको क्या बोलते हैं? DMF। क्या बोलते हैं? DMF। डाई मिथाइल फॉर्ममाइड। क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल, दो मिथाइल है ना, फॉर्ममाइड। फॉर्म का मतलब कितने कार्बन होते हैं? एक। दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड। पता है क्या? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? एक कार्बन को क्या बोलेंगे? फॉर्म। सुना है? फॉर्मल्डिहाइड, HCOOH। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मल्डिहाइड। दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। सुना है? CH3 COOH, कितने एसिड है इसमें? दो, तो क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। तीन को क्या बोलते हैं? तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपियोन। क्या बोलते हैं? प्रोपियोन। सुना? प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, चार कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटायर। पांच कार्बन को क्या बोलते हैं? वेलर, वेलरिक एसिड। सुना है? वेलरिक एसिड। ठीक है, ये ऐसे होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? DMF का नाम क्या होगा? बोलो। NN डाई मिथाइल। कितने मिथाइल लगे हुए हैं? दो। क्या होगा इसका नाम? NN डाई मिथाइल। कार्बन कितने इसमें? एक, तो क्या कहेंगे इसको? फॉर्ममाइड। क्या कहेंगे? फॉर्ममाइड। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ये एप्रोटिक होते हैं। ये किसको प्रमोट करते थे? SN1 को। किसको प्रमोट करते थे? SN1 को। ये किसको प्रमोट करेंगे? सारे के सारे SN2 को। किसको प्रमोट करेंगे? SN2 को। क्या? जेमिनियल? ओ भाई ये बस ये याद कर ले, वो अलग चीज है, वो कॉम नेमिंग में आता है सारा चीज। ठीक है, कर लोगे? ये SN2 है। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन है, मान लो हाइड्रोजन ये है ना, क्या ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो किससे लगा हुआ होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। जब इसको क्या कहा? प्रोटिक। इसको क्या कहा? एप्रोटिक। मान लो इधर हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ। ये क्या है? HCOOH। मान लो ये है HC डबल बॉन्ड O, ये क्या है? OH। ये वाला एसिडिक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये जो एप्रोटिक होते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा स्टेबल करते हैं। ठीक है, मतलब SN2 को क्या करेंगे? SN2 रिएक्शन को प्रमोट करेंगे, SN2 अच्छे से होगी। ये प्रोटिक है। पोलर प्रोटिक क्या करेगा? जो कार्बोकेटाइन बनता है, जो सोलवेंट होता है पोलर प्रोटिक, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अगर बढ़ाएगा तो इसमें क्या फास्ट होगी? SN1 फास्ट होगी। इसमें कौन सी फास्ट होती है? SN2। एग्जांपल कैसे दे सकता है? इधर क्या है? C, इधर क्या है? CH3, इधर क्या है? मान लो CH3, इधर क्या है? H। ठीक है, आपने इधर क्या है? Br। क्या है? Br। किसका अटैक करवाया? इसका OH नेगेटिव का। किसका अटैक करवाया? OH नेगेटिव का। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मान लो यहां पे लिखा हुआ है CH3 COOH, यहां पे क्या लिखा हुआ है? सोलवेंट DMSO। बताओ ये किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा? SN1 या SN2? किसके थ्रू जाएगा? ये SN2 के थ्रू। ये किसके थ्रू जाएगा? किसके थ्रू जाएगा? SN1। क्योंकि ये कितने डिग्री है? कितने डिग्री है? 2 डिग्री। 2 डिग्री है, तो किसको देखेंगे? किसको देखेंगे?
सोलवेंट को। किसको देखेंगे? सोलवेंट को। कर लोगे? 2 डिग्री है तो किसको देखेंगे? सोलवेंट को। कोई दिक्कत है यहां तक? है 3 डिग्री में तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। अरे अभी अभी बता क्या है, तेरा ध्यान कहां है? ठीक है, ये देख लेना। कर लोगे? ठीक है, उसके बाद लिखो स्टीरियो केमिस्ट्री। लिखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 11th में तुम्हारी स्टीरियो केमिस्ट्री रहती थी वो चीज यहां पे करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेसिक ही करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। पढ़ी है किसी ने स्टीरियो केमिस्ट्री क्लास 11th में? पढ़ी है? अरे तुम्हारे तो 2-2 3-3 बार हो चुकी है। समझेगा तब तो आएगी। ठीक है, उसके बाद लिखो थोड़ी बहुत स्टीरियो केमिस्ट्री लिखो। ज्यादा नहीं करवाऊंगा इधर, जो तुम्हारे काम की चीज है सिर्फ वही चीज कराऊंगा। ठीक है, वरना मेरे को तो एक ही बात रटवानी थी। SN1 में क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर मिलता है, रिटेंशन भी होती है, इन्वर्जन भी होती है। SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है। बस सिर्फ इतनी बात रटवानी थी, लेकिन मैं चाह रहा हूं भाई तुम अच्छे से पढ़ लो डिटेल से। ठीक है, मान लो ये क्या है? CH4। क्या है? CH4। ठीक है, ये क्या है? CH4। ये क्या है? CH4। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? 2D। ये कैसा स्ट्रक्चर है? 2D। ये कैसा स्ट्रक्चर है? 3D। ठीक है, अब मान लो ये 2D है, अब इसको भूल जाओ। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर। आपको ये 3D स्ट्रक्चर इधर रिप्रेजेंट करके दिखाना है, दिखा दोगे? नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि ये तो बाहर की तरफ आएगा। समझ रहे हो? ये 3D स्ट्रक्चर है। क्या आप इसको इस कॉपी में दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते, लेकिन इसको दिखाने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसको दिखाने का क्या होता है? तरीका होता है। ध्यान से देखना है तरीका है क्या। ठीक है, देखो इधर ये कितने बॉन्ड है? मान लो 4 बॉन्ड है। ठीक है, पहले सबसे पहले इन दोनों को देखो। ठीक है, ये दोनों एक प्लेन में है। प्लेन का मतलब समझते हो? ठीक है, अगर मैं इन दोनों को यहां पे रखता हूं तो देखो दोनों टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कैसे भी रख लो, 2 एटम क्या आएंगे? प्लेन में आएंगे। कैसे ही रख लो, 2 एटम क्या आ रहे हैं? प्लेन में आ रहे हैं। ठीक है, कैसे ही रख लो, 2 एटम आएंगे प्लेन में। मैंने ये 2 एटम प्लेन में मान लिए। ठीक है, ये 2 एटम प्लेन में मान लिए मैंने। ठीक है, ये मैंने क्या मान लिए? 2 एटम प्लेन में मान लिए। ठीक है, आप लोग ऑब्जर्वर हो, आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, आप चीजों को क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, मान लो मैंने इधर ले लिया ग्रीन वाला, ये 2 एटम तो क्या है? प्लेन में है। ठीक है, इस प्लेन को मैं कैसे दिखाऊंगा? ये मान लो कार्बन है, ये किधर हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है। इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं? ऑन द प्लेन। क्या बोलते हैं इनको? ऑन द प्लेन। ये 2 हाइड्रोजन कहां पे है? प्लेन पे है। ये दोनों मैंने यहां पे दिखा दिए। ठीक है, इन दोनों हाइड्रोजनों को दिखा दिया। ये दोनों हाइड्रोजन ये रहे। ठीक है, अब देखो आप इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। जब आपने इस मॉलिक्यूल को देखा, ये ग्रीन वाला आपको अपनी तरफ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? ये ग्रीन वाला आपको अपनी तरफ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? ये व्हाइट वाला आपको अपने से दूर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? दे रहा है ना? ये आपको अपनी तरफ दिखाई दे रहा है। मान लो आप इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। ये ग्रीन वाला आपको अपनी तरफ दिखाई दे रहा है। ये व्हाइट वाला कहां दिखाई दे रहा है? आपसे दूर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मान लो ये है ग्रीन वाला। ठीक है, ये क्या है? ग्रीन वाला। ये क्या है? व्हाइट वाला। ये क्या है? व्हाइट। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं, ये है ग्रीन, ये क्या है? ग्रीन, ये क्या है? व्हाइट। ये आपको अपनी तरफ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? दे रहा है ना? तो इसको आप क्या बोलोगे? टुवर्ड द ऑब्जर्वर। क्या बोलोगे? टुवर्ड द ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या है? टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ये आपको अपनी तरफ दिखाई दे रहा है। ये कहां दिखाई दे रहा है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्वर हो, आप मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपको अपनी तरफ दिखाई देगा। इसको आप क्या बोलोगे? टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ये व्हाइट वाला आपको कहां दिखाई देगा? आपसे दूर दिखाई देगा। इसको क्या कहते हैं? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये प्लेन है, समझो इधर, ये प्लेन है। ये प्लेन के ऊपर है या नहीं है? है ना? इसको क्या कहोगे? अबव द प्लेन। क्या कहोगे इस ग्रीन वाले को? अबव द प्लेन। ये जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, ये प्लेन के नीचे है नहीं है? व्हाइट वाला प्लेन के नीचे ना, इधर एक प्लेन है, ये प्लेन के ऊपर है। इसको क्या कहोगे? अबव द प्लेन। इसको क्या कहोगे आप? बिलो द प्लेन। इसको क्या कहोगे? बिलो द प्लेन। ये कहां है? अबव द प्लेन। तो जो ये वाला है, ये वाला है, इसको आप क्या कहोगे? क्या कहोगे इसको? बोलो, अबव द प्लेन। क्या कहोगे? अबव द प्लेन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? बिलो द प्लेन। इसको क्या कहेंगे? बिलो द प्लेन। दोनों इसी के नाम है। एक तो क्या होगा? अबव द प्लेन, एक क्या होगा? बिलो द प्लेन।
ठीक है, जो वो बता रहा था ना इन्वर्जन, वो यही तो है। ये उल्टे हो जाएंगे, जैसे आप इसको घुमाओगे, मान लो आप इसको घुमा रहे हो, ठीक है, ये आप इसको ये घुमा रहे हो, ठीक है। अब जो आपको अपनी तरफ दिखाई दे रहा था, मान लो ये मॉलिक्यूल यू था, ठीक है, ये कहां था, अबव द प्लेन है बिलो द प्लेन है, अबव द प्लेन, ये कहां है बिलो द प्लेन। आपने इसको घुमा दिया, मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, अब ये कहां चला गया, ये कहां चला गया। तो इसमें फर्क आएगा नहीं आएगा, लिखने में आएगा ना। इसको आप कहां पे लिखोगे, इसको सॉलिड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ब्रोकन, इसको क्या बोलते हैं सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं ब्रोकन। जैसे आप राजस्थान में देखोगे, राजस्थान में इसको ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर नोटेशन ये होती है, ठीक है। उस तरफ इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे दिखा देंगे। कई बार कई बुकों में ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ये रहा सॉलिड, ये क्या है ब्रोकन, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है अबव द प्लेन, ये क्या है बिलो द प्लेन, ठीक है। मान लो एक नोटेशन और देता हूं मैं, ठीक है, आ गया समझ में, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ठीक है। लिखो तो वो तो कैसे बना ले, वो रोटेट हो जाएगा, रोटेट करके तो दिखाया मैंने, उसको कैसे घुमा ले, उसको कैसे घुमा ले, वही चीज तो करनी है, वही तो स्टीरियो केमिस्ट्री है, ठीक है। देखो पहले इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, ठीक है, ऐसे है मॉलिक्यूल, ऐसे रख रहा हूं, ठीक है। बनाओ इसका स्ट्रक्चर, ये 3D है, 2D कॉपी में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ऐसा है ये, बनाओ सभी बच्चे, बनाओ इसको जल्दी जल्दी। बन गया, ठीक है। मान लो ये वाला है, इधर क्या आएगा, मान लो इधर है, ये बीच वाला कार्बन है, ठीक है। इस तरफ क्या आएगा रेड, इस तरफ ये वाला आएगा, ठीक है। ये कैसा आएगा ब्लू, ग्रीन किस तरफ जाएगा अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। इसको मैं कैसे लिखूंगा सॉलिड, ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा सॉलिड, और ये बच गया तो वो कहां चला गया बिलो द प्लेन, ठीक है। अब देखो, अब मान लो मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं इसको रोटेट, इसकी इसकी इंटर कन्वर्जन भी होती है। आपको ये प्लेन में लेके आना है, आप क्या करोगे जस्ट इसको रोटेट कर दोगे ऐसे, मान लो ये ऐसे है, ठीक है, मान लो ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था या ऐसे, ये था, अरे कैसे बना लो इसको, मान लो ऐसे था, ठीक है। आपको दोनों प्लेन में लेके आने हैं, कुछ नहीं करना, उठा के ऐसे रख दो, चेंज हो गया ना, ठीक है। ये हो गया, इनकी इंटर कन्वर्जन भी पड़ी जाती है। कोई अबव द प्लेन, उसको एक को पकड़ के, दूसरी बात ये देखो, मान लो ये है, ठीक है, ये है, आपको प्लेन में लेके आना है, आप इसको एक को कांस्टेंट रख के, ठीक है। मान लो इधर ये था, ये है, ये इधर क्या है सी, इधर क्या है मान लो Cl, ये क्या है H, इधर क्या है Br, C, इधर क्या है H, इधर क्या है Br, ये क्या है Cl, ये क्या है क्लोरीन, ऐसे मान लो, ठीक है। मान लो चारों अलग अलग ग्रुप है, आप एक को कांस्टेंट रख लो, इसको कांस्टेंट होल्ड कर लो, ठीक है। आप इसको कांस्टेंट होल्ड कर लो, मैंने इसको कांस्टेंट रख लिया, इसका मतलब जो मैंने होल्ड किया है यह हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको मैंने कांस्टेंट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको तो मैंने होल्ड कर लिया। अगर आप अबव द प्लेन बिलो द प्लेन चेंज कराना चाहते हो तो ध्यान से देखना, ऐसा था ना, इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर सकते हो, मतलब इसको 120 पे भी रोटेट कर सकते हैं। ये देखो 90 पे भी, ये देखो ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं। इसको ऐसे कैसे भी रोटेट किया जा सकता है, क्लॉकवाइज भी, और कैसे रोटेट कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है। इसको कैसे रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज भी, और कैसे रोटेट कर सकते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है। देखो ये रहा, अब ये Cl कहां जाएगा मान लो, और पहली बात नोटेशन पहले आपको सेम बनानी है, ये आपने सेम नोटेशन बना ली, ठीक है, ये था सेम नोटेशन बना ली, ठीक है। अब ये Br किधर आ गया, मान लो मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, या तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, या तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, या कैसे घूमेगा एंटी, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे चला गया, ऐसे ऐसे नहीं होगा, या तो क्लॉकवाइज या फिर क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ये Cl इधर आ गया, ये Cl किसकी जगह पे आ गया Br की जगह पे, ये Cl किसकी जगह पे आ गया Br की जगह पे, Br वाला कहां चला गया F पे, Br वाला कहां चला गया F पे, F वाला कहां चला गया Cl पे, ठीक है। ये इधर आएगा, इधर क्या आएगा, देखो इधर ये Cl है, इधर क्या आएगा Cl, इधर क्या आएगा Cl, ये Br कहां चला गया ऊपर, F कहां चला गया इधर। तो आप किसको भी ले आओ चाहे प्लेन में, ठीक है, किसको भी प्लेन में ले आओ चाहे, आप इसको रोटेट कर सकते हो, कुछ नहीं है। एक नोटेशन ये होगी, मान लो इधर है H, ठीक है, ये देखो इधर है H, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया,
ठीक है, या फिर मैं इसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ठीक है, इधर क्या आ गया एफ, इधर क्या आ गया बी आर, इधर क्या आ गया सी एल। आप इसको कैसे भी रोटेट कर लो, चाहे जो अबव द प्लेन है वो उस तरीके से, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात और आपको एक चीज और बताता हूं, ठीक है, ये देखो इधर, ये क्या सी, ये क्या एफ, ये क्या एच, ये क्या बी आर, ये क्या बी आर, ये क्या है सी एल, ठीक है। मैंने इस मॉलिक्यूल को ही घुमा दिया, ठीक है, मान लो ये है ऐसे था, ये कैसे दिखाई दे रहा है तुम्हें अबव द प्लेन, मैंने इस मॉलिक्यूल को ही घुमा दिया, कहां चला गया ये मॉलिक्यूल, जो अबव द प्लेन था वो कहां चला गया, अबव द प्लेन कहां चला गया, बिलो द प्लेन, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, कैविटी। जो एंगल सा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, कैविटी। अभी कैविटी कहां की तरफ है, नीचे की तरफ है ना कैविटी, मतलब ये एंगल सा दिखाई दे रहा है, कहां है, नीचे की तरफ। अगर आप इसको ऊपर की तरफ ले गए, ठीक है, सेम रखना, इधर क्या एफ, इधर क्या एच, ठीक है। पहले कैविटी किस तरफ थी, नीचे की तरफ, अब कैविटी कहां होगी, ऊपर की तरफ। मैंने मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया, जो अबव द प्लेन था वो कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन, और जो बिलो द प्लेन था वो कहां चला जाएगा, अबव द प्लेन। बस ये रहा, ठीक है। थोड़ा बहुत ये समझना आपको, आप इसको पकड़ के भी घुमा सकते हो, कैसे घुमा लो चाहे, ठीक है, पकड़ के घुमा लो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, क्लॉकवाइज घुमा लो, कैसे घुमा लो, ठीक है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये थोड़ा बहुत था। अबव द प्लेन क्या होता है, बिलो द प्लेन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लिखो, लिखो लिखो ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, आपको वो चीज देखनी है, ठीक है। ठीक है, लिखो इधर, ठीक है। देखो, एक होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट, सुना है मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में, ये क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। कैसी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्या बोलते हैं इसको, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, एक इस डायरेक्शन में जाएगी, एक इधर जा रही है, 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 ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अगर आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म से गुजारते हो, ठीक है, मैंने इस तरफ क्या रख दिया, इस तरफ क्या रख दिया, प्रिज्म रख दिया, ठीक है। इस प्रिज्म से क्या कर दिया, इसको पास कर दिया, ठीक है। ये लाइट इधर जा रही है, 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 किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, इधर भी जा रही है, कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, ठीक है। मैंने इसको किस में से पास किया, प्रिज्म में से। किस में से पास किया, प्रिज्म में से। जैसे ही मैं इसको प्रिज्म में पास करूंगा, ये क्या हो जाएगी, एक डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। सारी की सारी क्या आएगी, एक डायरेक्शन में आएगी। बोलो आया समझ में, ये सारी की सारी लाइट किस डायरेक्शन में आ जाएगी, एक डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो, ये क्या थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही थी। जैसे ही मैंने इसको प्रिज्म से पास किया, ठीक है, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, एक डायरेक्शन में आ जाएगी। मान लो ये रहा, अरे एक डायरेक्शन में आ जाएगी, प्रिज्म में से घुमा के देख लियो कैसे आई, ठीक है। मान लो ये एक डायरेक्शन में आ गई, ठीक है, ये था, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल बता रहा हूं, ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन एक बार थ्योरी समझो। ये क्या थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मैंने इसको प्रिज्म में से घुमाया, ये सारी की सारी एक डायरेक्शन में आ गई। इसको क्या बोलते हैं, पीपीएल। इसका मतलब क्या होता है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। देख लो, क्या आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पीपीएल, ठीक है। अब मान लो मैंने इसमें कंपाउंड ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, कंपाउंड ले लिया, ये कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, ये कोई भी कंपाउंड है, ठीक है। ये देखो इधर, ये कोई भी कंपाउंड है, ठीक है। मैंने इधर क्या लिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये क्या ले लिया, जब इसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, सारी की सारी एक डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। फिर मैंने इसको किससे पास किया, एक मॉलिक्यूल से पास किया, ठीक है। इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, इसको प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया,
ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल इसको रोटेट कर देता है, वो रोटेट दो डायरेक्शन में कर सकता है, या तो क्या होगा क्लॉकवाइज या फिर क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये जो लाइट जा रही है ना, ये जो लाइट जा रही है, अगर मैंने इसमें से गुजार दिया और इसने इस लाइट को क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर दिया, क्या कर दिया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। आइसोमर्स पढ़ा था, क्या होता था, द कंपाउंड हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनको क्या कहते हैं, आइसोमर्स। ठीक है, अगर इसने इसको रोटेट कर दिया मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर या फिर क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप इसको क्या कहोगे, कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव। लिख लो इसको, लिखो जल्दी। ठीक है, मान लो ये है इधर, देखो इधर दो कंपाउंड बनेंगे यहां से। ठीक है, एक तो सेम ऐसे का ऐसे ही है, मान लो ये पहले ये था, ठीक है, देखो इधर ये लाइट ऐसे होनी चाहिए थी। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना लेना। ठीक है, देख लो इसको। ठीक है, बताओ ये एक थीटा एंगल से क्या हो गया, घूम गया ना, ये एक थीटा एंगल से क्या हो गया, घूम गया। ये किस डायरेक्शन में घूमा है, बताओ किस में घूमा है, क्लॉकवाइज, तो इसको क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लिख लो, इसको बोलते हैं डी फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो कैसे हो? ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये क्या है, थीटा एंगल है, इसको क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। रोटेटरी, ठीक है, या फिर इसको क्या कहेंगे, डी फॉर्म। क्या कहेंगे, डी फॉर्म, या फिर इधर क्या आएगा, प्लस। ठीक है, ये क्या था, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, इसको क्या बोलते हैं, पीपीएल। ये किस डायरेक्शन में घूम गया, किस डायरेक्शन में घूम गया, अरे भाई इधर मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, जैसे ही आपने उसको प्रिज्म से गुजारा तो क्या हो गया, सारा का सारा किस डायरेक्शन में आ गया, एक डायरेक्शन में। इसको क्या बोलते हैं, पीपीएल, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। जैसे ही आपने इस कंपाउंड से गुजारा, ये इस तरह होना चाहिए था, एक एंगल से डेविएट हो गया। किस डायरेक्शन में डेविएट हुआ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये किस डायरेक्शन में डेविएट हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये इसको पीपीएल को, अगर ये कंपाउंड, इस कंपाउंड की बात चल रही है, अगर ये कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर देता है, एक किस साइड करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या कहते हैं, डी फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, एल फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, एल फॉर्म। एल फॉर्म का नाम क्या होता है, लीबो रोटेटरी। एक तो क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक क्या होगा, लीबो रोटेटरी, LEAVO, लीबो रोटेटरी। ये क्या है, लीबो रोटेटरी। ये किसका साइन है, माइनस का। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा इधर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक क्या हो जाएगा, लिबो रोटेटरी। तो इसकी दो फॉर्म बन गया, नहीं बन गई, तो इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कैसा है ये, कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और इनको क्या बोलते हैं आपस में, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है ना, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। कर लोगे, आ गया समझ में।
ठीक है, जैसे आपने पढ़े होंगे आइसोमर्स, आइसोमर्स पढ़े हैं ना, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। वो दो तरीके के आइसोमर्स दिखाता है, एक तो क्या होते थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक क्या होते हैं ऑप्टिकली आइसोमर्स। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स वही चीज है, कोऑर्डिनेशन में आता है नहीं आता, करवाया था, सेम यही चीज थी भाई। आपने क्या ली मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसको प्रिज्म से गुजारा, सारी की सारी पीपीएल बन गया, एक डायरेक्शन में आ गई। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है, इस लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है या फिर क्या घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी दो फॉर्म बन गई, एक क्या होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक क्या है लिबोरोटेटरी, एक क्या है डी फॉर्म, एक क्या है एल फॉर्म। ठीक है, तो इस कंपाउंड को क्या बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब आप कहोगे सर आपने हमें कोई भी कंपाउंड दे दिया, कोई भी कंपाउंड दे दिया, मान लो XYZ कोई भी कंपाउंड दे दिया, अगर पेपर में आ गया ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसे थोड़ी ना करेंगे, पहले एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे, उसको प्रिज्म से गुजारेंगे, फिर एक पीपीएल बन जाएगा, फिर उस कंपाउंड को लेंगे और फिर हम चेक करेंगे। समझ रहे हो, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरी का डाटा है, एक्सपेरिमेंट होते हैं इससे। ठीक है, अब एक और तरीका है, एक और तरीका है कैसे निकालते हैं, समझ रहे हो भाई कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, वो कल करेंगे, वो कल करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा कल, चैप्टर 2 क्लास हो रहा है मैक्सिमम, 2 या 3 क्लास।